अगली बार जो भी ऑफर आए उनको मना नहीं करना है। पैसे रखो, बहुत सारे कार्य हैं। पैसे नहीं रखोगे तो फिर वो प्रेशर डालेंगे रिश्तेदारों का, वहां से समाज का, फलां ढिकाड़ा, वो कहानी चलती रहेगी। आप उनका सम्मान रखो, वो सम्मानित आदमी हैं, आए हैं, बहुत अच्छे चरित्रवान लोग हैं, उनके ये चीजें रखो। तो कि भाई मोटे बंडलों में आना है, वो मोटे बंडलों में आई गए। जब उन्होंने दरवाजे खोल ही दिए तो उन पैसों को मना मत करो ना। मेरी जाति के नहीं है, तो दूसरी जातियों के हमारे सरपंच है, एक दो ऐसे भी सरपंच है जो जाट जाति से है। और मैक्सिमम इन्होंने एक तरीका अपनाया है कि पहले आप एक कम्युनिटी को मत छेड़ो, बाकी सबको छेड़ो। उस तरीके से कल चले। मैं आपको इनकी योजना बता रहा हूँ, एडवांस में बता रहा हूँ। कल इन्होंने एक हमारी कम्युनिटी को छोड़ दिया कि भाई इसको वासियों। आज लाइव आने का मेन कारण आप सबका धन्यवाद करना था। कल का जो शानदार कार्यक्रम, मैं तो कहूँगा ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम मेरे गन्नौर वासियों ने, प्रिय गन्नौर वासियों ने, 36 बिरादरी ने, क्या खदरा, क्या शहर, क्या हमारा लाइन पार का क्षेत्र है, सब ने ये दिखा दिया कि इंसानियत जिंदा है और सब न्याय के साथ खड़े हैं। विशेष तौर पे हमारे खदरे के साथी, आप जो हाथ में तख्ती लेकर न्याय के जो आपने स्लोगन डाले और लिखा तख्तियों पे, बैनरों पे कि कहीं कहीं ये लिखा था कि खदरा बिकेगा नहीं, खदरा जुलूस निकालेगा, कहीं लिखा था खदरा बिकेगा नहीं, खदरा इलाज करेगा। तो ये चीज़ें इतनी सुंदर थी, मैं इतना भावुक हुआ, मंच पे भी भावुक हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं बता नहीं सकता, मैं वो आप भी नहीं मैं इस बात को फील कर सकते कि वो पल मेरे लिए क्या था। जब क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ था और उस पीड़ा से मैं गुजर रहा था। और जो कल आप लोगों ने जो मुझे हिम्मत हौसला दी है, ऐसा फील कराया कि हाँ इस धरती पे भगवान है और न्याय भी कोई चीज़ है। तो किन शब्दों में मैं धन्यवाद करूं। मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं गन्नौर वासी हूँ, मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं बजाना का निवासी हूँ, अपनी जन्मभूमि पे गर्व महसूस होता है। सारा गांव निकल के आ गया, मुझे गर्व है अपने बारे पे, पुरखास बारे पे। सारा बारा आज सड़क पे था, रैली में था, हमारा खुबड़ू बारा रैली में, सब कुछ आया हुआ था। मैं इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ गन्नौर वासियों की वजह से और अपने शहरवासियों की वजह से। 36 बिरादरी, हर धर्म के आदमी, जिन्होंने कल ये दिखाया कि इंसानियत की इस धरती में कोई जगह है। जो मैंने कहा था गन्नौर में होगा न्याय, उस न्याय की शुरुआत आपने कल कर दी है। तो उसके लिए मैं आप सबका, 36 बिरादरी का, पूरे गन्नौर वासियों का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। कल थका हुआ था, कुछ प्रोग्राम भी थे, उसके लिए समय नहीं लगा। और एक ज़रूरी चीज़, मैं कल बहुत सारा ट्रैफिक प्रॉब्लम हुई, मेरे शहरवासियों को, व्यापारियों को प्रॉब्लम हुई, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं रात से ये बात मेरे दिमाग में थी कि भाई इतने घंटे जाम की स्थिति रही, तो कब मैं आपके बीच में आऊँ इस बात की का मैं क्षमा चाहूँ कि भाई मेरे से ये गलती हुई है। लेकिन वो गलती को हम इसलिए आपने मुझे माफ़ करना पड़ेगा क्योंकि ये इस गन्नौर के भविष्य की बात, आने वाले गन्नौर की हमारी पीढ़ियों की बात है। जो गन्नौर के साथ अन्याय, जो ये पिछले 30-40 साल से ये राजनीतिक दल चल रहे हैं, ये उसके खिलाफ गन्नौर ने एक आंदोलन छेड़ा है। और जो कल मैंने कहा, चुनाव तो हरियाणा की 89 सीटों पे है, गन्नौर में तो चुनाव के साथ साथ आंदोलन। बहुत एग्रेसिव थे शब्द आप लोग थे, आपको देखे मुझे जोश आ गया था, थोड़ा ज़्यादा भावुक हो गया था, उसके लिए भी क्षमा। लेकिन कल हमारी मातृशक्ति ने जिस तरीके से, हमारे क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान साथी, आप कितने आक्रोश में थे, वो जताता है कि इस जगह पे धर्म की जगह, अधर्मियों की जगह नहीं है। आपने दिखाया करिए। और मातृशक्ति ने इतनी पीड़ा सहन की, इतनी भीड़, कितने, एक बार तो भगदड़ की सिचुएशन आ गई थी। सीआईडी की रिपोर्ट में 12,000 व्हीकल, सीआईडी की रिपोर्ट में 12,000 व्हीकल, मेरे को कई साथी मिले सीआईडी के जिन्होंने कहा 12,000 व्हीकल, क्या ट्रैक्टर ट्रॉली,
आप नदी पर माजरे से लेकर ये आपका हीर माजरा से लेकर गन्नौर तक पैक था सब कुछ। उधर जीटी रोड, उधर राजपुर रोड, बादशाही रोड, कहीं जगह नहीं थी। और दिखा दिया इस गन्नौर ने हरियाणा को और सबको, जिन जिनको दिखाना था कि भाई इंसानियत जिंदा है, मरी नहीं है। और किसी के साथ गलत होता है तो समाज उठ के आता है। तो उस चीज़ के लिए विशेष धन्यवाद। और एक चीज़ के लिए आश्वस्त करता हूँ, मैं अब अपने कंट्रोल पे रखूँगा सारी चीज़ों को। अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। परमात्मा का नाम लेकर डेली अपने प्रोग्राम में निकलूँगा। सबसे गन्नौर के बारे में बात करेंगे, आने वाले कल के बारे में बात करेंगे। कुछ नेता, कुछ लोग जो भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, उनको हम सब ने इग्नोर करना है। ऐसा माहौल आपने बनाया है, बिल्कुल प्यार से, मोहब्बत से, धैर्य से, संयम से चुनाव लड़ना है। जैसे मतवाला हाथी चाल चलता है, वो मतवाला हाथी चाल चलता रहता है, उस चाल से हमें चुनाव लड़ना है। ना दाएं देखना ना बाएं, कौन क्या आरोप लगा रहा है करोड़ों की गाड़ी के, वो सारी चीज़ें सबको पता है कि मन्नत ग्रुप की क्या इनकम है, कहाँ से क्या चीज़ें हैं, सब कुछ हमारा ऑन पेपर है, ऑन रिकॉर्ड है। तो किसी चीज़ों पे मत ध्यान दीजिए। वो लोग अपनी असली चेहरे पे आ गए हैं। आपको अब ना उनके बारे में मुझे ज़्यादा चर्चा करनी है, क्योंकि मेरे पास और बहुत सारी चीज़ें गन्नौर के लिए बोलने के लिए है। मैं कैसा गन्नौर बनाना चाहता हूँ, मेरा गन्नौर, आने वाला गन्नौर कैसा होने वाला है, हमारे गांव में क्या क्या सुविधा होनी है, इन युवाओं के भविष्य के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम अब आने वाले समय में लोगों को बताएंगे, वहाँ तक पहुँचाएंगे कि देवेंद्र कादियान गन्नौर के लिए क्या करने वाला है, छत्तीस बिरादरी के लिए क्या क्या मेरे पास योजनाएं, क्या क्या चीज़ें, वो सारी हम लोगों को बताएंगे। विशेष तौर पे खदरे वासियों का दोबारा धन्यवाद करता हूँ। आप जिस अंदाज में आए, जिस आक्रोश में आए, इन लोगों ने आपके ऊपर जो भी बोला, आपने उनका जवाब दिया, ये दिखाया। दूसरा, शहरवासियों, आज फिर अपील करता हूँ, मजे से व्यापार कीजिए, दुकान पे बैठिए, मैं स्वयं दुकान पे आऊँगा। कोई बड़ा प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है। व्यापारी आदमी है हम, सबका स्वागत करो, चाय पिलाओ और सबको ये करो, जो हमारा काम है 5 तारीख को कर दो। धर्म के साथ जाना है, न्याय के साथ जाना है, और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। एक चीज़ छोटी सी ऐड करना चाहता हूँ, वो अभी मेरे दिमाग में आ रही। कल रात से बहुत सारे हमारे, मैं तो कहूँगा बहादुर सरपंचों के फ़ोन आए, पार्षदों के भी आए, 2 के, पूर्व सरपंचों के आए, और बहुत सारे ऐसे सम्मानित जो समाज में प्रभाव लगते हैं, जिनके मेरे साथ दुनिया भर के फ़ोटो थे। उन लोगों को अच्छे खासे पैसे की ऑफर हो रही और उन्होंने उसके मुंह पे ना कर दिया। मैं साथियों कह रहा हूँ, जब वो अच्छे खासे बंडल ले ही आए, ये बात तो उन्होंने, उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि मेरी बात मान ली कि भाई मोटे बंडलों में आना है, वो मोटे बंडलों में आई गए। जब उन्होंने दरवाजे खोल ही दिए, तो उन पैसों को मना मत करो ना, आप उनको पैसे रखो। पैसों को मना करेंगे तो वो आपको परेशान करें। मेरे सभी जो हमारे साथी हैं, जिन जिन से वो संपर्क कर रहे हैं, उनसे निवेदन है, आप उनके पैसे रखो। वोट के दिन थोड़ी वो अंगूठा पकड़ रहे हैं, उंगली पकड़ रहे हैं हमारी, इसलिए उनके पैसे रखो। जो रात को खेल हुआ है, जो सारा परिवार निकला हुआ है, आप उनका सम्मान कीजिए। जो चीज़ लेके आ रही है, हमारी दुनिया भर की गौशालाएं हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, तो आपको उनको कोई भी चीज़ मना नहीं करनी है। ये चीज़ें आप रखो। अब कल से इस काम शुरू हो गया है। जहाँ जहाँ देवेंद्र कादियान के साथ जिन सम्मानित आदमियों के फोटो हैं, जो समाजों के में अपनी जगह रखते हैं, कोई पदाधिकारी हैं, जो भी, विशेष तौर पे कल बहुत सारे सरपंचों के ऐसे कॉल आए हैं जो मेरी जाति के नहीं है, तो दूसरी जातियों के हमारे सरपंच हैं। 1-2 ऐसे भी सरपंच हैं जो जाट जाति से है, और मैक्सिमम इन्होंने एक तरीका अपनाया है कि पहले आप एक कम्युनिटी को मत छेड़ो, बाकी सबको छेड़ो। उस तरीके से कल चले। मैं आपको इनकी योजना बता रहा हूँ, एडवांस में बता रहा हूँ। कल इन्होंने एक हमारी कम्युनिटी को छोड़ दिया कि भाई इसको मत छेड़ो, अभी इस तरीके से करते हैं। जितने भी साथियों के फ़ोन खतरे में से आए, जिनको जो ऑफर हुई, मेरे भादरों, अगली बार जो भी ऑफर आए उनको मना नहीं करना है। पैसे रखो। बहुत सारे कार्य हैं,
पैसे नहीं रखोगे तो फिर वो प्रेशर डालेंगे रिश्तेदारों का, वहां से समाज का, फलां ढिकाड़ा, वो कहानी चलती रहेगी। आप उनका सम्मान रखो, वो सम्मानित आदमी हैं, आए हैं, बहुत अच्छे चरित्रवान लोग हैं, उनके ये चीज़ें रखो। तो ये सारी चीज़ें वो अभी याद आ गया, क्योंकि बहुत सारे कॉल रात को आए थे। मना नहीं करना है किसी भी चीज़ को। और मेरे खदरे वासियों, आपने तो कल दिखा दिया, आप किस बात की चीज़ें कर रहे हो? आपने कल इनको दिखा दिया कि खदरा क्या करना चाहता है। खदरा जाएगा इंसानियत के साथ, खदरा जाएगा न्याय करेगा, खदरा जाएगा अच्छाई के साथ। तो ये सारी चीज़ें सबके सामने हैं। आपने जैसा मैंने आपसे अपील की वैसा ही करना है। यदि आप ऐसा नहीं करोगे, उनका सामान रख लो। आप तो अच्छे खासे बड़े बैग लेके आ रहे हैं, पहली बार ऐसा करिश्मा हो रहा है। रखो, गाँव में लगा देंगे, डेवलपमेंट के कामों में लगा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए उन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और वो परेशान करेंगे अगले 15-20 दिन। उसका परेशानी का एक ही सोल्यूशन है, वो जो भी लेके जाएं उनको बोले ठीक है जी, धन्यवाद, हम आपका काम करेंगे। इसलिए आपको यदि इन चीज़ों से बचना है, क्योंकि उनके पास आखिरी हथियार क्या है? एक आदमी के पास सबसे बड़ी 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है उसका परिवार, एक उसका रोजगार। वो आपके परिवार को डराएंगे, धमकाएंगे, आपके रोजगार को खत्म करने की धमकी देंगे। इसलिए आप इन चीज़ों का शॉर्टकट सॉल्यूशन ये है कि कृपया करके उनका जो जोड़ा है उसको रखवा लीजिए, रखवा के उनको बोल दीजिए आपका सम्मान रखा जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक पॉइंट मेरे को याद आ गया था, बाकी किसी पे ध्यान नहीं देना है। अब ये चुनाव गन्नौर का चुनाव है, देवेंद्र कादियान का चुनाव नहीं। और बहुत सारे लोगों ने ये भी फैलाना शुरू कर दिया है कि ये बीजेपी पार्टी का बी प्लान है। उनको मैं बताना चाहता हूँ, आज भी कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मैं कभी किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। मेरा गन्नौर फैसला करेगा। ऐसी जनसभा जो कल हुई, ऐसी जनसभा चुनाव के बाद होगी और गन्नौर तय करेगा देवेंद्र कादियान कहाँ जाना है, गन्नौर की भलाई कहाँ है। और जिन रस्तों ने जिन्होंने गन्नौर को दुख दिया है, जिन्होंने गन्नौर को दर्द दिया है, जो कल गन्नौर आक्रोश में आया है, उनके साथ तो जीवन भर नहीं जाना है। इस बात का आप तय करके रखो, कभी नहीं जाना जिन लोगों ने दर्द दिया है। हम अपना अलग मोर्चा बना लेंगे यदि मेरा गन्नौर कहेगा तो, लेकिन गन्नौर जहां कहेगा, हाँ गन्नौर पूरा हल्का कहेगा कि जाना उनके साथ, तो मैं फिर जाऊंगा। यदि गन्नौर हल्का कहेगा तो जहां गन्नौर कहेगा वहां मैं जाऊंगा। इसलिए इन बातों में जो हमारे किसान भाइयों में बात फैला रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो साजिश है, ये है, वो है, ये सारी चीजें सब समझते हैं और हर कोई समझता है। मुझे कहाँ जाना है वो गन्नौर तय करेगा, गन्नौर के लोग तय करेंगे, व्यापारी भाई तय करेंगे, हमारे किसान भाई तय करेंगे इस बात को कि मुझे कहाँ जाना है, हमारे खदरेवासी तय करेंगे मुझे कहाँ जाना है। उस बात से आप बिल्कुल मत घबराइए। जो ये अफवाहें चल रही है, अफवाहों का बाजार है, वो जो हथकंडे अपना सकते हैं, मैंने पहले ही आगाह कर दिया। पैसा, गुंडागर्दी, धमकी, जातिवाद, अरे मेरे भाइयों कौन सी चीज लेके चल रहे हो आप? कौन सा समाज खराब कर रहे हो? मैं 36 बिरादरी का भाई हूँ, आत्मा से 36 बिरादरी के लिए काम किया है। आप तो अपने समाज को वोट के नाम पे इकट्ठा करते हो, वो सारा समाज मेरे पास आ गया है। हमारे ब्राह्मण भाई कह रहे हैं कि हम न्याय के साथ हैं, इंसानियत के साथ है, सब आ गए हैं। आप देखो गाँव में नजर घुमा के सब आ गए, वो इंसानियत के साथ। उन्होंने देख लिया कहाँ इंसानियत है। कौन आदमी 5 साल के लास्ट के 2 महीनों में खेल खेलता है पैसों में और फिर बढ़ता है, फिर 5 साल लूट मचती है, जमीनों के खेल होते हैं, ये सारा गन्नौर समझता है। अब मैं भी इन चीज़ों में नहीं जाना चाहता, फिर मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ। आप सबका धन्यवाद, जो दिखा दिया आपने इस दुनिया को, देश को कल कि इस धरती पे इंसानियत जिंदा है, न्याय होगा, उसके लिए गन्नौर वासियों को धन्यवाद। और मैं प्रोग्राम में आता रहूँगा, मैं कई कार्यक्रम में लेट हो रहा हूँ। अब मेरे गन्नौर वासियों को, 36 बिरादरी को नमन करके लिए, मेरी मातृशक्ति को, आपने जो भाई को कर आशीर्वाद दिया है, इस आशीर्वाद को